अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का नेक्स्ट पार्ट दैट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम वाया थर्ड पार्टी विच इज वायरस। दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं प्रोसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैक्टीरियम है विच इज़ डोनर। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करना है इस बैक्टीरियम को विच इज़ रेसिपिएंट। अब डोनर से जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट में किसने ट्रांसफ़र करना है? डेफिनेशन में मेंशन किया था थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी क्या है? वायरस। इस केस में वो वायरस कौन सा होगा? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आपको पता है बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया। चैप्टर 5 में इसकी प्रॉपर डिटेल प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहले बैक्टीरियोफेज का आपको पता है कि वायरस ये बैक्टीरिया को अटैक करता है, और अटैक करने के बाद ये या तो बैक्टीरिया के अंदर लेटिक साइकिल से अपनी रेप्लिकेशन करता है, या फिर लाइजोजेनिक साइकिल इसका बैक्टीरिया के अंदर स्टार्ट हो जाता है। लेटिक एंड लाइजोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे प्रेजेंट है। अच्छा, अब सबसे पहले बैक्टीरियोफेज ने इस बैक्टीरियम को जो कि डोनर है इसको नॉर्मल रूटीन में अटैक किया। अटैक करने के बाद लिटिक साइकिल स्टार्ट हुआ और इस बैक्टीरियम के अंदर लिटिक साइकिल से न्यू वायरसेस बन गए। अब जब न्यू वायरसेस डेवलप हुए हैं तो न्यू वायरसेस के अंदर उनका डीएनए पैक हुआ है। अब बाय चांस इस वायरस में अपने डीएनए के साथ साथ यहाँ पे एक पीस बैक्टीरिया के डीएनए का अटैच हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जब लिटिक साइकिल में वायरस अपना डीएनए इंसर्ट करता है बैक्टीरिया में, तो उसके बाद बैक्टीरिया का डीएनए ब्रेक हो जाता है इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, और उसके बाद फिर वायरस अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के डीएनए के उन फ्रैगमेंट्स में से अगर एक फ्रैगमेंट किसी भी वायरस के डीएनए के साथ उसमें पैक हो गया है, तब ट्रांसडक्शन पॉसिबल है। ओनली इन दिस कंडीशन ट्रांसडक्शन इज पॉसिबल। इफ एक्सीडेंटली a part of bacterial DNA becomes attached with the viral DNA and it is packed inside the virus. अब क्या होगा? अब ऑब्वियसली जो न्यू वायरसेस बनते हैं लिटिक साइकिल से, वो एट द एंड ऑफ द साइकिल बैक्टीरिया को बर्स्ट करके रिलीज हो जाते हैं। सो दीज न्यू वायरसेस अगेन विल अटैक अनदर बैक्टीरिया। अब इस कंडीशन में ये वाला वायरस, कौन सा वायरस? जिसके अंदर अपने डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया का डीएनए पैक हो चुका है। इफ दिस वायरस अटैक्स अनदर बैक्टीरियम, फिर ट्रांसडक्शन पॉसिबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम वायरस इज गोइंग टू अटैक न्यू बैक्टीरियम। सेम कौन सा वायरस? विच इज कैरिंग द DNA फ्रैगमेंट ऑफ दैट बैक्टीरियम। तो ये वायरस अटैक करेगा इस बैक्टीरियम को, एंड आफ्टर द अटैक वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया बैक्टीरिया के अंदर, और इंसर्ट करने के बाद आपको पता है कि दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं यहाँ से ऑनवर्ड। या तो लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है या फिर लाइजोजेनिक साइकिल। इस केस में यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ है? लाइजोजेनिक साइकिल। और लाइजोजेनिक साइकिल में वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए को ब्रेक नहीं करता, बल्कि बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन जाता है। इट बिकम्स अटैच विद द बैक्टीरियल डीएनए। क्यों? क्योंकि लाइजोजेनिक साइकिल जो है इसको होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। सो अब इस कंडीशन में भी ये वायरस का डीएनए आया
अब ये वायरस का जो डीएनए है, इसमें सिर्फ वायरस का डीएनए नहीं है बल्कि इस बैक्टीरियम के डीएनए का पार्ट भी प्रेजेंट है। तो ये वायरस का डीएनए आया और ये यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ, इसके डीएनए के साथ यहाँ पे अटैच हो गया। तो यहाँ पे वायरस के डीएनए के साथ साथ इस बैक्टीरियम का डीएनए भी अटैच हो चुका है। सो दैट्स हाउ डीएनए ऑफ दिस बैक्टीरियम विच इज़ डोनर, नाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड टू दिस बैक्टीरियम विच इज़ नाउ कंसिडर्ड एज रिसिपिएंट। और ये पॉसिबल कैसे हुआ है? विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी वायरस। इसको बोलेंगे ट्रांसडक्शन। तो क्या होगा ट्रांसडक्शन, एक बार फिर देख लें। ट्रांसडक्शन कब पॉसिबल है? कि अगर वायरस ने एक बैक्टीरियम को अटैक किया है और उसमें लिटिक साइकिल से अपनी कॉपीज़ बनाई हैं और लिटिक साइकिल के दौरान किसी एक वायरस में इस बैक्टीरियम के डीएनए का फ्रैगमेंट अटैच हो गया है उसके वायरस के डीएनए के साथ। सो अगर ये वाला वायरस अटैक करेगा किसी और बैक्टीरियम को, तो उस बैक्टीरियम के अंदर ये लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट करेगा। सिर्फ इस कंडीशन में ट्रांसडक्शन पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में जब ये लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट होगा तो इस बैक्टीरियम का डीएनए इस बैक्टीरियम के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा जो कि वायरस लेके आया है। तो इस बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर हो जाएगा, न्यू जीन्स इसके अंदर आ जाएंगी इस बैक्टीरियम की। तो ये हो गया ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के बाद नेक्स्ट जो है थर्ड mechanism of sexual reproduction in bacteria, which is transformation. ट्रांसफॉर्मेशन कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन से थोड़ा सिंपल है। ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी? व्हेन बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं दे आर रैपिडली रिप्रोड्यूसिंग, और व्हेन दे डाई, दोनों कंडीशंस में दे रिलीज देयर डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब वो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आ गए हैं, अदर अलाइव बैक्टीरिया कैन एब्जॉर्ब दीज फ्रैगमेंट्स एंड इन दिस कंडीशन देयर जेनेटिक मटीरियल विल बी आल्टर्ड। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियम था, इस बैक्टीरियम का ये डीएनए फ्रैगमेंट एनवायरनमेंट में आ गया ये वाला इसकी डेथ के बाद, या फिर व्हेन इट इज़ रैपिडली रिप्रोड्यूसिंग। दो कंडीशंस हैं, व्हेन बैक्टीरिया आर रैपिडली रिप्रोड्यूसिंग बाय बाइंडरी फिजन तो वो अपने डीएनए फ्रैगमेंट्स रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में। सेकंड कंडीशन क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया उनके डीएनए के फ्रैगमेंट्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। सो ये डीएनए फ्रैगमेंट इस बैक्टीरियम ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये डोनर हो गया, और ये रेसिपिएंट के अंदर इसका डीएनए फ्रैगमेंट आ गया और ये बैक्टीरियम जेनेटिकली आल्टर हो गया, इसमें न्यू कॉम्बिनेशन आ गए। इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन बैक्टीरिया विच आर रैपिडली रिप्रोड्यूसिंग और आफ्टर देयर डेथ their DNA fragments are present in the environment. So if these DNA fragments are absorbed by other bacterium, then other bacterium will be genetically altered, and this is called process of transformation. Thank you.